नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, शहर बेंगलुरु के सरकारी कॉलेज यानी लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज को पूरे कर्नाटक में ये नैक ग्रेड मिला है। रियासत कर्नाटक के 432 सरकारी डिग्री कॉलेजों में लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को पहला और अब तक का वाहिद कॉलेज है जिसे NAAC थर्ड साइकिल में ये ग्रेड का एजाज़ हासिल हुआ है, यानी इस कॉलेज को अवार्ड हासिल हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बेंगलुरु का ये नैक ग्रेड मिलने पर प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान, कॉलेज के CDC चेयरमैन व मकामी रुकन असम्बली आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति को सर्टिफिकेट पेश करते हुए साथ में कॉलेज स्टाफ डॉक्टर तिम्मेगौड़ा, प्रोफेसर विनेश, श्री लोकेश, डॉक्टर आशा HK और दीगर भी इस सर्टिफिकेट को हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं। नैक पीर टीम के चेयरमैन प्रोफेसर सीता नारायण सरासरनी, वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मेम्बरान प्रोफेसर जगदीप P मजमदार, भावनगर यूनिवर्सिटी गुजरात, प्रोफेसर अविनाश मोहरलाल, डैन अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र ने कॉलेज के तमाम अमवार की बारीकी से जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट पेश करने के बाद ये नैक ग्रेड मिला है। ये वो कॉलेज है जो RT नगर में कायम है और कावल बैर संद्रा के करीब में इस कॉलेज को कायम किया गया है। ये सरकारी कॉलेज है जिसको लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज कहा जाता है। जब से प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुए हैं, इस कॉलेज की तरक्की में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे मकामी CDC के चेयरमैन रुकन असम्बली आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी इनके काम से बहुत मुतमईन और खुश नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, इस कॉलेज में BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MCom ये तमाम कोर्सेस यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सरकारी सतह पर फ़ीस ली जाएगी, बहुत कम फ़ीसों में एडमिशन होगा और सरकार के मुकर्ररा फ़ीसों पर यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कौम के बच्चे यानी लड़के और लड़कियां इस कॉलेज में सीट हासिल करने की कोशिश करें। यहाँ अच्छे एक्सपीरियंस रखने वाले लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स मौजूद हैं। ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುರುಕೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರುಪಟ್ಟು ಎ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಆಯೋಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ನೋಮನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ लाल बहादुर शास्त्री ಕಾಲೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। NAAC का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। ये हुकूमत हिंद की जानिब से एक कमेटी मुकर्रर की जाती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो
चाहे निजी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पहुंचकर कुछ मेयारात होते हैं, कुछ कसौटियाँ होती हैं, वो उनको परखा जाता है, जांचा जाता है। और न्याक के कई साइकिल्स होते हैं। हमारी जो कॉलेज गई है वो तीसरी साइकिल है। तीसरी साइकिल बहुत सख्त मरहले की होती है और इसमें इस तरह का ग्रेड हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। नसीब अज़्म इरादे का साथ देता है, नसीब अज़्म इरादे का साथ देता है, कोई भी सुस्त कदम मर्द कारवां ना हुआ। हमने मजमूई तौर पर कोशिश की और 5 सालों की कोशिश का नतीजा, उसका समर, उसका फल हमें ये ग्रेड की शक्ल में मिला। और रियासत में कई सरकारी कॉलेजेस हैं, लेकिन थर्ड साइकिल में हमारी अव्वल कॉलेज है, पहली कॉलेज है जिसे ये मिला है। और ये शरफ़ हमारी कॉलेज के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और इफ्तिखार की बात है, मसरत की बात है, निशात और इंबिसात की बात है। और इसके लिए जो कसौटियाँ हैं वो 7 कसौटियाँ हैं, 7 मेयारात हैं, 7 क्राइटेरियाज हैं जिसमें हमको काम करना पड़ता है। एक क्राइटेरिया होता है तलबा के दाखिलों का और नताइज का और मेयारी तालीम का, और तालीम के सिलसिले में जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है। माशाअल्लाह हमारी कॉलेज में हुकूमत की तरफ से, हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से इसका इंतज़ाम है और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल करके हम तलबा की तालीम का इंतज़ाम कर रहे हैं और तलबा उससे बहुत ही फैज़याब हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये एक क्राइटेरिया हुआ और दूसरे भी क्राइटेरियाज हैं जिसका मैं यहाँ पर तफसील से जिक्र नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि ये बहुत तफसील हो जाए। सर आपकी कंपटीशन में और कितने स्कूल्स या कॉलेजेस थे? ये देखिए, हर 5 साल में कॉलेजेस के लिए वो कमेटी आती है, तो जिन कॉलेजेस के लिए 5 साल हो गए हैं वो कॉलेजेस के लिए तो न्याक टीम गई है। यहाँ करीब में रामनगर गई, देवनहल्ली गई, बेंगलुरु में भी कई कॉलेजेस गए, फिर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में गई। अभी वो सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अभी तक जहाँ दूसरे कॉलेजेस की बात है उसमें हमारा कॉलेज ऐसा मुकाम हासिल कर सका जिसे ये हासिल हुआ है। और जो मेयारात की मैं बात कर रहा था उसमें टीचर्स का परफॉर्मेंस है, उनकी रिसर्च का भी परफॉर्मेंस है और PhDs भी वहाँ पर मानी रखते हैं और तरीक़े तालीम, तर्ज़ तालीम, तमाम चीज़ों को मिलाकर, और स्पोर्ट्स का शोबा है, लाइब्रेरी है और ऑफिस है, इन तमाम में जो बेहतरीन खिदमात हैं उनको देखकर, और उससे बढ़कर प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन भी बहुत अहम रहता है। NAC के जो अफराद आए थे बहुत ही वो तालीम याफ्ता हैं, वाइस चांसलर्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के, वो रिटायर्ड, तो उनका देखने का अंदाज़, परखने का अंदाज़ बहुत सख्त रहता है। उन तमाम मेयारात पर हम खरे उतरे जिसके सबब पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और खुशी का इजहार किया और हमारी तारीफ को तौसीफ की और तौसीफ के तौर पर हमें ये ग्रेड मिला। शुक्रिया। कुछ पैगाम देना चाहोगे यहाँ के आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? यूँ तो तलबा ये जहन में रखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करना ही अच्छा है, जबकि सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ प्राइवेट कॉलेज से किसी तरह की कमी नहीं है, बल्कि ये कदम उससे भी आगे है। सरकारी कॉलेजेस में बहुत ही माहिर असातिज़ा, तजुर्बेकार असातिज़ा रहते हैं और हम दिन रात तलबा के पीछे मेहनत करते हैं। हमारे कॉलेज में जो तलबा आते हैं हम दाखिले उन तलबा को भी देते हैं जो जस्ट पास हैं या जो PUC में अटेम्प्ट करके हैं। यूँ तो दूसरे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एक परसेंटेज रख दिया जाता है, 60 या 70, 80%। उन तलबा को लेकर रिज़ल्ट निकालना ये कोई कमाल नहीं है। हम इन तलबा पर मेहनत करते हैं, अगरचे कि पहले साल में उनके लिए दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन आगे आगे उनके लिए बहुत ही आसानियाँ हो जाती हैं। और हमारा ग्राफ आप देख सकते हैं, NAC के अफराद ने इसी को असस किया कि हमारा ग्राफ 35 से डिस्टिंक्शन तक गया, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमने तलबा को इस तरह तरबियत दी है और उनके अंदर इस तरह तालीम का शऊर भर दिया है कि वो खुद अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। और कई तलबा हमारे यहाँ से फारिग होकर अच्छे जॉब्स के लिए भी गए हैं और कई तलबा आला तालीम के लिए पहुँचे हैं।
یہ خوش آئند بات ہے.